बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। प्यारे दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने आप लोगों के साथ जिन्नात की शादी का एक वाक़या शेयर किया था और आपको बताया था कि जिन्नात शादी कैसे करते हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जिन्नात में जब कोई मर जाता है तो जिन्नात उसका जनाजा कैसे अदा करते हैं, बल्कि मुसलमान जिन की नमाज जनाजा का एक सच्चा वाक़या भी आपके साथ शेयर करते हैं। इस वाक़ये को सुनकर न सिर्फ वो हैरत होगी बल्कि हमारा ईमान भी बढ़ जाएगा। प्यारे दोस्तों, ये वाक़या पाकिस्तान आज़ाद होने के कुछ साल के बाद का वाक़या है। ये वाक़या जिला बखर के एक गांव में पेश आया है। वैसे तो हम में से कोई भी जिन्नात के वजूद से इनकार नहीं कर सकता, बल्कि कुरान मजीद की सूरह रहमान, सूरह जिन, सूरह नमल, सूरह सबा और सूरह कहफ में इस मखलूक का जिक्र मौजूद है जो इंसानों से पहले भी दुनिया पर आबाद थी और यकीनन जिन्नात का वजूद पोशीदा है। यानी अल्लाह पाक ने जिन्नात को इंसान की पैदाइश से पहले पर्दा दे दिया था, लेकिन हम में से फिर भी किसी न किसी का जिन्नात से किसी के जरिए या डायरेक्ट पाला पड़ा है और मानने वाले इन बातों पर यकीन भी रखते हैं। प्यारे दोस्तों, एक हाजी साहब जो जिला बखर के एक गांव में नए नए आकर आबाद हुए थे और गांव के एक दो लोग ही दुनियावी तालीम से वाकिफ थे, वरना अक्सर लोग कुरान पढ़े हुए थे। लेकिन हाजी साहब के पास दीन का बहुत इल्म था और यही वजह थी कि गांव के अक्सर लोग दीनी मामलात में हाजी साहब के इल्म से फायदा उठाते, बल्कि हाजी साहब को मस्जिद का इमाम भी मुकर्रर कर दिया गया था। और जब भी मुमकिन होता तो गांव वाले हाजी साहब से अंबिया इकराम के वाक़यात और किस्से सुनते थे और गांव वाले अपने बच्चों को कुरान की तालीम के साथ साथ दीनी इस्लाह के लिए भी उन्हें मस्जिद में इमाम साहब के पास भेजा करते थे। गांव के बीचों बीच एक पुराना दरख्त था जिसके आसपास सब्जा और हरियाली थी, जहां गांव के मर्द हजरात अपने माल मवेशी यहां छोड़कर इस पुराने दरख्त के पास बैठ जाया करते थे। इमाम साहब भी बकरियां चराते वहां जाते और दीन की बातें करते। उन्हें अपने इल्म और आगाही का जर्रा बराबर भी गुरूर नहीं था, इसीलिए सभी लोग उन्हें जनाजा पढ़ने के लिए बगैर सोचे बुलवा लेते थे और वो चले भी जाते थे। इसके लिए चाहे उन्हें किसी दूर के गांव में भी जाना पड़ता। प्यारे दोस्तों, एक मर्तबा सर्दियों की एक सर्द रात में ठंडी हवा में ईशा की नमाज के बाद किसी ने हाजी साहब के दरवाजे पर दस्तक दी। दरवाजा हाजी साहब ने खोला तो सामने 3 सफेद दाढ़ी और नूरानी चेहरे वाले आदमी खड़े थे। दरवाजा खुलते ही एक ने निहायत ही अदब से सलाम किया और पूछा कि क्या यही हाजी कुदरतुल्लाह साहब का घर है? इमाम साहब ने जवाब दिया, जी हाँ, मैं ही हूँ। अब इन 3 सफेद दाढ़ी और नूरानी चेहरे वाले आदमियों में से एक ने इमाम साहब से कहा कि इमाम साहब, मेरे भाई का इंतकाल हो गया है और मैं आपसे उनकी नमाज जनाजा पढ़वाने की दरख्वास्त करने आया हूँ। वो 3 सफेद दाढ़ी और नूरानी चेहरे वाले आदमी इमाम साहब के दीनी उलूम पर मजबूत पकड़ और मखलूक की पहुँच की वजह से इमाम साहब को इंतहाई पसंद करते थे और उनकी ये ख्वाहिश थी कि इमाम साहब ही उनके भाई का नमाज जनाजा पढ़ाएं। इसीलिए ये 3 सफेद दाढ़ी और नूरानी चेहरे वाले इमाम साहब के पास हाजिर हुए हैं और कहने लगे कि मैयत तैयार है, सब सफ़े बांधे आपके इंतजार में हैं, बराए मेहरबानी हमारे साथ चलिए। हाजी साहब ने पूछा कि क्या मैं उनको जानता हूँ या वो मुझसे मिल चुके हैं? अब इनमें से एक आदमी ने जवाब दिया कि मेरे भाई आपको आपके पुराने घर में अक्सर सुना करते थे, तभी वो आपसे इतनी अकीदत रखते थे। हाजी साहब उनकी ये बात सुनकर और उनकी हाव भाव देखकर कुछ अजीब और गैर मामूली महसूस कर रहे थे। उनमें एक आदमी बिना पलकें झपकाए हाजी साहब को देखकर उनसे गुफ्तगू कर रहा था और बाकी 2 खामोश खड़े होकर उन्हें देख रहे थे। हाजी साहब के लिए रात का जनाजा कोई नई बात नहीं थी, इसीलिए उन्होंने उन आदमियों से कहा कि आप रुकें, मैं अपना लिबास बदल के आता हूँ। हाजी साहब के लौटने पर वो हाजी साहब के आगे आगे चलने लगे और चलते चलते गांव के हुदूद से बाहर निकल गए। उनकी हैरत अंगेज रफ्तार के साथ हाजी साहब को उनके साथ चलने में काफी दुश्वारी हो रही थी। गांव से काफी दूर एक सुनसान घाटी की तरफ जाते हुए हाजी साहब को घबराहट होने लगी
और उन्होंने उन तीनों को मुखातिब करते हुए कहा कि शायद आप इस गांव के रास्ते से वाकिफ नहीं हैं। मुझे बताएं कि कहां जाना है, शायद मैं आपकी कुछ मदद कर सकूं, क्योंकि इस रास्ते पर तो सिर्फ एक सुनसान घाटी है। पहले वाला अचानक बोला, ऐ आदमजात, डरो नहीं, हम बिल्कुल सही रास्ते पर जा रहे हैं। उसकी बात सुनकर हाजी साहब डर गए। हाजी साहब जहन में कड़ियां मिलाने लगे कि आदमजात कहने का मतलब क्या था। वो मेरे पुराने घर से मुझे कैसे जानता था। अभी हाजी साहब ये सोच ही रहे थे कि पहला शख्स पलटा और कहने लगा कि देखें, मेरे भाई की ख्वाहिश थी तो हम आपको यहाँ लेकर आए हैं। हम मुसलमान जिन्नात हैं और आपको कोई नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। हाजी साहब ने हवासों को काबू में किया और घाटी की तरफ चल दिए। वहां जाकर देखा तो लातादाद लोग सफेद दाढ़ी और सफेद लिबास पहने खड़े थे। उनके कद बहुत लंबे थे। हाजी साहब ने जनाजे की इमामत करवाई। इमामत के बाद जो जिन हाजी साहब को लाया था उनके सामने खड़ा हो गया और कहने लगा कि आपका बेहद शुक्रिया कि आपने हमारे भाई की ख्वाहिश पूरी की। अब हमें बहुत दूर जाना है। उसने जेब से चंद कोयले निकालकर हाजी साहब से कहा कि ये रहा आपका हदिया। हाजी साहब ने डर के मारे एक छोटा सा कोयला उठा लिया। वो कहने लगा कि अब आप जा सकते हैं। हाजी साहब चले ही थे कि उन्हें अपने पीछे से खुदा हाफिज की आवाज आई। हाजी साहब ने पलट कर देखा तो सब जा चुके थे। हाजी साहब पसीने से सराबोर हो गए और बेहोश हो गए। होश आया तो घर में थे। उनकी अहलिया ने बताया कि आप घर के दरवाजे पर बेहोश हो गए थे। हाजी साहब के कोयले का ख्याल आया तो उन्होंने वो निकाला तो वो हीरा था। हाजी साहब कभी भी इस वाक़ये को भुला नहीं पाए। प्यारे दोस्तों, मैं यहाँ पर यह क्लियर कर दूं कि फरिश्तों की तरह जिन्नों को भी ये ताकत दी गई है कि जो शक्ल चाहे बन जाए। अहादीस से साबित है कि इनमें किसी किसी के पर भी होते हैं और वो हवा में उड़ते फिरते हैं, और बाज सांपों और कुत्तों की तरह शक्ल में गश्त लगाते फिरते हैं, और बाज इंसानों की तरह रहते सहते हैं, लेकिन अक्सर उनकी रिहाइश गाह बयाबान या वीरान मकान और जंगल पहाड़ है। प्यारे दोस्तों, जिन्नात भी इंसानों की तरह ही अल्लाह की मखलूक है जो आग से पैदा हुए हैं। जिन्नात इंसानों की तरह जी अकल, रूह और जिस्म वाली मखलूक है। इनमें इंसानों की तरह इनकी भी नस्ल बढ़ती है, फलती फूलती है, खाते पीते जीते मरते हैं, मगर उनकी उम्रें बहुत लंबी होती है। उनकी उम्रें हजारों साल होती है। और जिन्नात में मुसलमान भी हैं, काफिर भी, मगर उनके कुफ्फार इंसानों के मुकाबले बहुत ज्यादा हैं। उनके मुसलमान नेक भी हैं और फासिक भी, अलबत्ता उनमें फासिकों बदकारों की तादाद इंसानों के मुकाबले ज्यादा है। शरीर जिन्नों को शैतान कहते हैं। उन सब का लीडर है इब्लीस, जो कि सबसे पहले जिन मारिज के पोते का बेटा था। इब्लीस ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को गुरूर में आकर सजदा करने से इनकार कर दिया था और हुक्म खुदाबंदी की नाफरमानी की थी, जिसकी वजह से लानते बारगाही इलाही हुआ और हमेशा हमेशा के लिए मरदूद किया गया। क़यामत तक के लिए उसे मोहलत दी गई, और उसे इस कदर मोहलत देना उसके मेहरबानी के लिए नहीं, बल्कि उसकी बिला शिकावत और आज़ाब में बढ़ोतरी के लिए है। इसीलिए इब्लीस की तरह इंसानी ज़ुर्रियत भी मरदूद है। ये सब शयातीन हैं और इंसानों को बहकाना उनका काम है। तरह तरह की तरकीबों के जरिए नेक काम से रोकते और बुरे कामों की तरफ तवज्जो दिलाते हैं। खुदा के नेक बंदे उनके चाल में नहीं फंसते, बल्कि लाहौल भेजकर नेक कामों में मशरूफ रहते हैं। लेकिन जो उनके बहकावे में आ जाते हैं वो आखिरकार गुमराह हो जाते हैं। बल्कि इस्लाम से पहले भी अरबों में जिन्नों की तज़किरे मौजूद थे। इस जमाने में सफर करते वक्त जब रात आ जाती थी तो मुसाफिर अपने इलाके के जिन्नों के सरदार के सुपुर्द करके सो जाते थे। कहा जाता है कि इंसान की तख्लीक से पहले दुनिया में जिन आबाद थे, जिनकी आग से तख्लीक हुई थी, और उन्होंने दुनिया में फितना फसाद बर्पा कर रखा था। कुरान में हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के मुतालिक बयान किया गया है कि उनकी हुकूमत जिन्नों पर भी थी। हजरत सुलेमान ने जो इबादत गाहे हैकल बनवाई थी वो जिन्नों ने ही बनाई थी। सही हदीस में है कि हर इंसान के साथ एक हमजाद शैतान जिन होता है। हमजाद जिन एक किस्म का शैतान है। वो शैतान के हर वक्त आदमी के साथ रहता है। सही मुस्लिम में हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, लोगों तुम में कोई शख्स नहीं कि जिसके साथ हमजाद जिन और हमजाद फरिश्ता ना हो।
लोगों ने अर्ज की कि ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आपके साथ भी है? इरशाद फरमाया कि हाँ, मेरे साथ भी है, लेकिन अल्लाह ताला ने मेरी मदद फरमाई कि वो हमजाद शैतान मुसलमान हो गया, लिहाजा वो मुझे सिवाय भलाई के कुछ नहीं कहता। प्यारे दोस्तों, जब कोई इंसान का बच्चा पैदा होता है तो उसके साथ ही एक शैतान पैदा होता है, जिसे फारसी में हमजाद, अरबी में वसावस कहते हैं। जाहिर ये है कि इब्लीस के हर आन सैकड़ों बच्चे पैदा होते रहते हैं। मुताबिक तादाद औलादे इंसान जैसे मछली, नागिन, सांप एक वक्त में 1000 अंडे देती है। ताहूती जरासीम हर आन बच्चे देते रहते हैं। प्यारे दोस्तों, जिस जमीन पर हम जिंदगी गुजार रहे हैं, इसी जगह पर जिन्नात भी रहते हैं और उनकी रिहाइश अक्सर खराब जगहों और गंदगी वाली जगह होती है। मसलन बैतुल खला, गंदगी फेंकने वाला, पखाना करने की जगह वगैरह। और इसीलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन जगहों में दाखिल होते वक्त असबाब अपनाने का कहा, यानी दुआएं और अज़कार लाजमी पढ़ें। कब्रिस्तान और वीरान जगहों पर भी उनका डेरा होता है। इसी तरह घरों की छतों पर भी ये मखलूक रहती हैं। इसीलिए शाम के वक्त सूरज गुरूब होते वक्त नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने छोटे बच्चों को छतों पर छोड़ने से मना फरमाया है। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला हमें तमाम शयातीन से अपनी पनाह में रखे। आमीन या रब्बुल आलमीन। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। इंशाअल्लाह मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह हाफिज।